हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। जो क्वार्टर जून 30 2026 को खत्म हुआ है, उस क्वार्टर के रिजल्ट आए हुए हैं। तो कंपनी का नाम है जीएम ब्रूवरीज। तो जीएम ब्रूवरीज की अगर हम बात करें तो इसका जो शेयर प्राइस है आज के दिन 965.55 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है और एक दिन में 5.85 रुपये की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 0.61% वनडे का होती है। और बाय डिफॉल्ट हमें एनएससी पे देख रहे हैं, बीएससी पे नहीं देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट और उसके बाद हम डायरेक्ट इसकी पीडीएफ से समझेंगे। तो जीएम ब्रूवरीज का जो Q1 का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है, ये बढ़ गया और ये 377 मिलियन हो गया, जो कि अप है फ्रॉम 258 मिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है 46% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। और जीएम ब्रूवरीज ने रिपोर्ट्स करा है Q1 नेट प्रॉफिट ऑफ 38 करोड़, जो कि अप है 46% ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू हुआ है 23% अप, जो कि 200 करोड़ हो गए। एबिटा ग्रो हो गए 54% और ये हो गए 46.5 करोड़। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कैसे का रिजल्ट रहे हैं। तो इसके रिजल्ट है गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। ये स्टैंड अलोन है, फिर ये जो फिगर्स दिए गए हैं वो लाख्स में है। हाँ, सारे जो फिगर्स दिए गए हैं वो लाख्स में है, मतलब करोड़ में नहीं है। तो ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट स्टैंड अलोन जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2026 उसके लिए। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की हम बात करें तो 80,290 लाख का रहा, जो पिछले क्वार्टर में 81,209 लाख का था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल है और पिछले साल इसी क्वार्टर में 63,801 लाख का हुआ करता था। तो उसके कंपैरिजन में अप है और क्वार्टरली बेसिस पे डाउन है, बाकी अप है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें हम तो 80,290, 81 वो सेम ही है। और अदर इनकम अगर हम मिला लें तो अदर इनकम की हम बात करने वाले हैं। तो अदर इनकम में 555 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 1733 लाख की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5 से 13 लाख की अदर इनकम हुआ करती थी। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर से मिला है तो इनकम में ग्रोथ है अदर इनकम में, लेकिन पिछले क्वार्टर से मिला है तो गिरावट है, क्योंकि 1733 लाख से 555 लाख हुई है। और अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 80,845 लाख की इस क्वार्टर में हुई है, जो पिछले क्वार्टर 82,932 लाख की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 64,314 लाख की टोटल इनकम थी। तो पिछले साल के इस क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल है। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो हम देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस 75,802 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 76,130 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाएगा तो एक्सपेंसेस में थोड़ी सी गिरावट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 60,858 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें बेसिकली तो 5,043 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले बार 6,812 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ डाउनफॉल है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,456 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था, जो पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें अगर नेट प्रॉफिट जो रहा इस क्वार्टर का तो 3,774 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 5,407 लाख का हुआ करता था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 25 से 86 लाख का हुआ करता था। ईयरली बेसिस पे ये हम नहीं देखेंगे। और पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस साल देखा जाए तो ग्रोथ है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डाउनफॉल है। ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर 16.52 का ईपीएस है, पिछले क्वार्टर 23.66 का ईपीएस था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 11.32 का मतलब ईपीएस था। तो बाकी डिविडेंड की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि डिविडेंड को लेके कोई अपडेट या न्यूज़ है, कहीं भी नहीं दिया गया है गाइस। डिविडेंड के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन इस कंपनी की तरफ से यानी जीएम ब्रूवरीज की तरफ से नहीं आई हुई है। अगर होता तो यहीं कहीं होता। तो गाइस ये जो नंबर्स हमने देखे हैं, ये जो नंबर्स थे वो थे जीएम ब्रूवरीज के। और इसी तरह और भी स्टॉक्स के रिजल्ट जानने के लिए और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।